ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हरतालिका तीज का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा और ये साल में कुल 4 तीज होते हैं, जिनमें से कि सबसे श्रेष्ठ तीज माना जाता है। हरत मतलब अपहरण और आलिका मतलब सखियाँ। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती की सखियाँ उन्हें घने जंगलों में ले जाकर छुपा देती हैं, ताकि उनके पिता भगवान विष्णु संग माता पार्वती की विवाह न कर सकें। प्रत्येक सुहागिन महिलाओं का हरतालिका तीज पर बहुत ही गहरी आस्था होती है और जो भी इस दिन सच्चे दिल से व्रत करती हैं और उन सभी नियमों का पालन करती हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, उनके पूजा को माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। वहीं अगर कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि इस दिन जल का एक बूंद भी आपके गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए, लेकिन क्योंकि यह व्रत ही ऐसा है, इसीलिए तो इसे व्रतों में श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि यह निर्जल व्रत है और इसके नियम भी बड़े ही कठिन हैं। इसीलिए इस व्रत को आरंभ करने से पहले महिलाएं 10 बार सोचती हैं। लेकिन अलग अलग प्रांत में इसके अलग अलग नियम हैं, तो आपके यहाँ जिस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है, आप उसी हिसाब से इस व्रत को करें। तीज के दिन प्रदोष काल में किए गए पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार तीज के पूजा मुहूर्त को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि 30 अगस्त को दोपहर 3:34 पर तृतीया तिथि का समापन हो रहा है। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि तीज का पूजा प्रदोष काल में नहीं करके सुबह के वक्त ही करना श्रेष्ठ होगा। तीज अगर उदय काल की हो तो इसकी पूरी मान्यता होती है। उदया तिथि होने की वजह से 30 अगस्त को पूरे दिन तृतीया तिथि ही मानी जाएगी। इस दिन जो महिलाएं प्रातःकाल पूजन कर रही हैं, उनके लिए पूजा का शुभ समय होगा 6:05 से लेकर प्रातः 8:38 तक, और जो लोग प्रदोष काल में पूजन कर रही हैं, उनके लिए पूजा का शुभ समय होगा 6:33 से लेकर रात्रि 8:51 तक। व्रत आरंभ होने के एक दिन पहले ही आप पूजा की पूरी सामग्रियां एकत्रित करके रख लें, यानी कि 29 तारीख को आप पूजा की सारी सामग्रियां एकत्रित कर लें, जैसे कि गीली मिट्टी, बेलपत्र, समी के पत्ते, केले का पत्ता, धतूरे का फल, फूल, आंकड़ा का फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद। माता पार्वती को सुहाग की सामग्रियां जैसे कि मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, सुहाग की पिटारी इत्यादि चढ़ाई जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को सुंदर से तैयार करके रख लें। अगले दिन हरतालिका तीज पर स्नान करने के बाद सुंदर से तैयार होइए। इसके बाद अगर संभव हो तो आप जहाँ पर पूजा करने वाली हैं उस स्थान को सुंदर से केले के पत्ते द्वारा मंडप तैयार कीजिए, पुष्प इत्यादि से सजाइए, रंगोली बनाइए तथा जिस स्थान पर आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग तथा माता पार्वती का विग्रह स्थापित करेंगे, उसके ठीक ऊपर फुलेरा अवश्य लगाएं और फिर माता पार्वती का ध्यान करते हुए आप हरतालिका तीज व्रत का संकल्प लें। हरतालिका तीज में प्रदोष काल के पूजा का विशेष महत्व है, तो शाम के वक्त आप पुनः एक बार स्नान करें, पवित्र वस्त्र धारण करें। सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र धारण करें, लाल रंग की साड़ी पहने, पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार हो। इसके बाद केले के पत्ते पर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, माता पार्वती, भगवान गणेश का निर्माण करें, और अगर कोई फ़ोटो ऐसी है जिसमें माता पार्वती, भोलेनाथ तथा भगवान गणेश माता पार्वती की गोद में बैठे हैं, ऐसी फ़ोटो को भी आप पूजा में शामिल करें। सबसे पहले तो आप गणेश जी की पूजा करें, इसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करें। पंचामृत बनाएं, इनसे आप अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ का। माता पार्वती को पंचामृत अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को जनेऊ, वस्त्र, अगर वस्त्र नहीं है तो आप मौली धागा तोड़ के वस्त्र स्वरूप में भगवान को अर्पित करें। माता पार्वती को आप सुहाग की सामग्रियां चढ़ाएं, पकवान, मिठाई, फल इत्यादि
भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद हरतालिका तीज के व्रत की कथा को श्रवण करें और अंत में सबसे पहले तो भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की संयुक्त आरती करें और रात्रि जागरण करें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद माता पार्वती की एक बार पुनः पूजा करें। माता को सिंदूर लगाएं तथा हलवे तथा खीरे का भोग लगाएं। इसके बाद जो पूजा की सामग्रियां हैं इन्हें विसर्जित करने के बाद चढ़ाए गए प्रसाद को लेकर महिलाएं अपने व्रत को खोलें। तो ये तो हो गया व्रत का पूरा विधि, लेकिन आपका व्रत तब विफल हो जाता है जब आप हरतालिका तीज के कड़े नियमों का पालन नहीं करते, जिनका वर्णन साफ साफ शास्त्रों में किया गया है। आज के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करने चाहिए, अगर खास करके उन्होंने व्रत धारण किया है तो। नहीं तो इतना कठिन व्रत करने के बाद भी उन्हें इस व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो जिस व्रत का आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, इतनी तैयारियां कर रहे हैं, इतना कष्ट उठाकर इस व्रत को धारण करते हैं, वहाँ आप कुछ और सावधानियां अवश्य बरतें ताकि आपको इसका फल प्राप्त हो सके। तो कौन सी चीज़ें आपको आज के दिन नहीं करनी है, चलिए जानते हैं। हरतालिका तीज के दिन जब आप व्रत धारण करते हैं तो इस दिन ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गुस्सा करना चाहिए। इससे आपकी एनर्जी जो है वह कम होने लगती है। कोशिश करें कि आपका ज़्यादातर वक्त आज के दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के भजनों में बीते, उनका स्मरण करने में बीते, उनकी कथा का श्रवण करें। आज के दिन वे सारे कार्य ना करें जिससे आपकी जो ऊर्जा है वह समाप्त हो, यानी कि एनर्जी समाप्त हो। ऐसा करने से आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए आपको कहा गया कि आप पूजा सामग्रियाँ जो है वह सब एक दिन पहले ही इकट्ठा करके रख लें। आज के दिन धूप में ना जाए, बाजार ना जाए, इससे आपको थकान होगी और फिर आप बीमार पड़ सकते हैं। व्रत वाले दिन सोने की सख्त मनाही है। शास्त्रों के अनुसार व्रत में सोना वर्जित है। इस दिन ना ही आपको दिन में सोना है और ना ही रात में। रात में रात्रि जागरण का विशेष महिमा है। आज के दिन अगर आप रात्रि जागरण नहीं करती तो शास्त्रों में जैसा वर्णन आता है कि जो महिलाएं हरतालिका तीज पर रात्रि जागरण नहीं करती हैं, वे महिलाएं अगले जन्म में अजगर बनती है। उन्हें अगला जन्म जो है वह अजगर के रूप में लेना पड़ता है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल व्रत है और आज के दिन जल का एक बूंद भी व्रती के गले के नीचे नहीं जाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और व्रत के दौरान बीच में पानी पी लेती हैं, ऐसी महिलाओं को अगले जन्म में मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अगली बात जो आपको आज के दिन ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत आप सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रख रही हैं, तो इस दिन पति के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद जैसी स्थितियों को ना लागू होने दें और यह नियम पतियों पर भी लागू होता है। दूध हर व्रत में हम ले सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन हरतालिका तीज पर आप चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों दूध का सेवन करते हैं। तो हरतालिका तीज की कथा कहती है कि जो भी महिलाएं आज के दिन दूध का सेवन करती हैं उन्हें अगले जन्म में सर्प की योनि प्राप्त होती है। इसलिए आज के दिन दूध का सेवन ना करें। इस व्रत के दौरान पूरी तरीके से अन्न जल का त्याग किया जाता है। ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे में आप ध्यान रखें कि आपको निर्जल व्रत तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप नारियल पानी, जूस, फल इत्यादि का सेवन करते रहें तथा बच्चे के मूवमेंट पर भी आप ध्यान रखें। और यह व्रत क्योंकि पति के दीर्घायु के लिए कर रहे हैं, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे में घर में कलेश ना करें, पति के साथ किसी प्रकार का गुस्सा या झगड़ा ना करें। ऐसा करने से आपके व्रत को माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन आपको हरतालिका तीज के व्रत के दौरान करना चाहिए। भूल से भी इन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। इन्हीं नियमों पर आधारित है यह हरतालिका तीज का कठिन व्रत। यदि आप इन नियमों का पूरा पालन करते हैं तो ही आपको इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।